अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके वीडियो कंप्लीट वॉच कर रहे हैं और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि फिर आप लोगों को भी ना इस तरह के मजबूत स्टॉक की वीडियोस और अपडेट्स बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है ना 2 साल से या 1 साल से, या अगर आप लोगों ने अभी 2 हफ्ते पहले इनको बाय करा, तो लाजमी इन स्टॉक को ना आप लोगों को सेल कर देना है। क्योंकि अब आप लोगों को दोबारा गलती नहीं करना है कि आप लोग इन स्टॉक को खरीदे, क्योंकि इन स्टॉक में अब आप लोगों को 23 से ना डाउनवर्ड ट्रेंड और लोअर लॉक पे लोअर लॉक लगते दिखाई देंगे। क्योंकि कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि 3-4 मंथ से इंटरेस्ट रेट में कमी देखी जा रही है। हर मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट कमी हो रहा है, जिससे खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर है, इसकी अर्निंग्स तो मुतासिर होंगी, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट अगर मैं सीमेंट सेक्टर की बात कर लेता हूँ तो तेजी से सीमेंट के स्टॉक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। इसके अलावा फार्मा के स्टॉक्स में आप लोग अपवर्ड देख रहे हैं। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनको आप लोगों को लाजमी सेल कर देना है। भले कोई कुछ भी कहता रहे कि ये स्टॉक तो बढ़ेंगे, इनको अपर कैप लगते रहेंगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी वर्किंग कर रखी है और मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि अब ये स्टॉक ना बढ़े, यानी कि अब इनमें तेज़ी आप लोगों को दिखने में नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इन कंपनीज़ के स्टॉक्स को ना ऑल टाइम हाई से बाय कर रखा है। क्योंकि इनमें से 2-4 कंपनीज़ के स्टॉक्स को तो ना अपर कैप भी लग रहे हैं और तेज़ी से आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि इनमें बुलिश ट्रेंड चल रहा है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो PIS कंपनी के स्टॉक का नेम है, PIAA इसका कोड है। लास्ट डे की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि PIA में कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इस तरह के आप लोग लगते हैं वॉल्यूम्स देख रहे हैं कि अब 50 लाख तक शेयर्स का काम भी हो रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक शेयर्स का काम हो रहा है। जिससे साफ ज़ाहिर यही हो रहा है कि इस स्टॉक में तेज़ी बिल्कुल आ सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सेलिंग का इसीलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि जिस तरह से इससे पहले भी ज़्यादातर लोग PIA को ना बाय करके फंसे, यानी कि उन लोगों को समझ में नहीं आया कि PIA क्यों गिरे पे गिरे जा रहा है। क्योंकि PIA ने 23 से बढ़ते हुए ना, यानी कि 10.5 रुपये से लेके ना 11 रुपये से इस स्टॉक ने चलना स्टार्ट कर दिया था। फरवरी के 1 मंथ की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद तो फिर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों ने खुद भी देख लिया था कि अपर कैप भी लगे थे, और 23 से ये स्टॉक ना बुलिश ट्रेंड में गया था। और उसके बाद तो प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना PIA गिरे पे गिरे जाता रहा। लेकिन 32 रुपये तक का तो इस कंपनी के स्टॉक ने 32 रुपये से ऊपर का ना हाई लगा दिया। और फिर हाई लगाने के बाद तो अप्रैल की मंथ की बात कर रहा हूँ, तो फिर तो ये गिरता ही रहा, यानी कि ज़्यादातर लोग फंसे, उन लोगों ने लॉस में PIA को सेल करा। तो अभी मैं आप लोगों को तभी तो इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को सेल करें। ज़्यादातर लोग फंस रहे हैं, यानी कि उन लोगों को नहीं पता है। तभी तो मैंने आप लोगों से जो बात की ना कि इस वीडियो का आप लोग इतने लाइक पे क्लिक कर दें कि वीडियो कंटिन्यूसली यानी कि आगे से आगे जाए, और मुझे कमेंट करके बता भी दें कि कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, WTL को भी ना मैं आप लोगों को सेल का ही बोलता हूँ कि WTL को अगर किसी ने ट्रेडिंग के लिए बाय कर रखा था ना पिछले कुछ महीनों से, तो लाजमी आप लोग WTL को भी सेल कर दें। क्योंकि मुझे भी WTL का ना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा हूँ। मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि WTL में भी ना ज़्यादातर लोग फंसेंगे, यानी कि फिर ये स्टॉक ना गिरे पे गिरे जाता रहेगा। इसके अलावा कोई भी आप लोगों ने ऐसे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बाय कर रखे थे ना, कि उन स्टॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी पैसे अच्छे कमाए, यानी कि उन स्टॉक्स में अपर कैप भी लगते रहे, वॉल्यूम लगते स्टॉक्स में ज़्यादातर लोगों ने इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल करी है। तो उनको सेल करके जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताऊंगा ना आज की इस वीडियो में, और कुछ सपोर्ट लेवल्स भी मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। तो अगर आप लोगों को इनको बाय करना है, तो फिर लाजमी आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स को ना लोअर रेट्स पे कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर लेना होगा, या वरना मैं 2 से लेकर 3 थंबनेल आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ले आता हूँ। तो इन तीनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी आप लोगों को वॉच कर लेना है। क्योंकि मैंने इन तीनों थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर उन्हीं स्टॉक की बाय कॉल दी हुई, और लेवल्स तो मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए कि स्टॉक का कितना ऊपर जाएंगे, यानी कि इनके टारगेट्स क्या बनते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो बहुत ही ज़बरदस्त फार्मा सेक्टर की ये कंपनी, और मैंने आप लोगों को इससे पहले भी CD फार्मा की बाय कॉल दी थी। तो उस वक्त तो ना 22-23 रुपये के रेट पड़ता है, लेकिन अब जिस तरह से इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि तेज़ी और एक बुलिश ट्रेंड दिखने में आ चुका है, और इस कंपनी के स्टॉक ने ना डिविडेंड भी शानदार दे दिया है। लेकिन जिस तरह से जो बात मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले भी की थी ना, जो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना CD फार्मा का, जो कि इसका बना हुआ है 37 रुपये तक का, तो ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है इनिशियल। मुझे भी टेक्निकल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि 37 रुपये के सपोर्ट लेवल को ना CD फार्मा ना ब्रेक नहीं कर सकता, इसलिए कि इससे ऊपर पर ही ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। और 23 से इस कंपनी के स्टॉक ने बढ़ते हुए ना 45 रुपये से ऊपर का हाई लगा दिया। तो अगर किसी को बाय करना है, तो वो लाजमी CD फार्मा को बाय कर सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेस्ट है। इसके अलावा STCL की बात कर लेता हूँ, तो ज़्यादा लोगों के सवाल STCL के हवाले से भी आए हुए। देखें इस कंपनी पे कर्जा कम है, तो लाजमी स्टॉक का बता दिएगा। देखिए जो लोअर लेवल से मैंने आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, तो लाजमी आप लोगों को डिपर और लोअर रेट्स पे ना STCL को बाय कर लेना है। क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से आप लोग वॉल्यूम रखते देंगे, तो फिर ये स्टॉक ना मुमकिन है कि STCL ना आप लोगों के हाथ ना आए। क्योंकि ज़्यादातर अब इस दफ़ा की तेज़ी में ना जब इंडेक्स जाएगा ना ऑलमोस्ट 98 से लेके 1 लाख तक,
तो ज़्यादातर वो स्टॉक्स चलेंगे जिनमें यानी कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि अभी लोअर रेट्स पे ना वॉल्यूम लग रहे हैं, और जिस तरह से उन कंपनीज़ के स्टॉक्स को अपर कैप भी लग रहे हैं। तो STCL की बात कर रहा हूँ तो मजबूत सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा इस कंपनी के स्टॉक का बनता है। वैसे भी STCL तो ना 10 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल STCL का बनना है ना, ये इसका ना इनिशियल सपोर्ट लेवल है। लेकिन इस कंपनी के स्टॉक को ना इन रेटों पे सपोर्ट मिल सकती है, जो कि इसका बनता है 10 रुपये तक का लेवल। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ेगा तो लाजमी आप लोगों को हाई रेटों पे ना STCL को फिर सेल करना होगा। ना आप लोगों को पूछना है इससे उससे कि स्टॉक के टारगेट्स क्या बनते हैं, क्योंकि मैंने अपनी वर्किंग कर रखी है, तभी तो मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय कॉल दे रहा हूँ कि 10 रुपये के रेटों पर इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। और सेलिंग के रेट्स इस कंपनी के स्टॉक के निकलते हैं 20 रुपये से लेकर ना 22-24 रुपये तक के, क्योंकि सपोर्ट लेवल जो मैंने आप लोगों को बताया ना, तो ऑलमोस्ट अगर ये 10 रुपये के रेटों पर आता है तो लाजमी 10 रुपये के रेट पर ना आप लोगों को STCL को बाय कर लेना। और अगर ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलता है तो फिर तो STCL ना, जो कि इसका बना हुआ है एक भारी रेस्ट एरिया, जो कि STCL का 16 रुपये तक का बना हुआ है, यानी कि अगर 16 रुपये के रेटों पर वॉल्यूम लगते हैं तो फिर STCL ना आप लोगों को 23 से 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये के रेटों से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अलावा एक और ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोग सवालात कंटिन्यूसली यही कर रहे हैं कि ये स्टॉक तो ना गिरे पे गिरे जा रहे हैं, यानी कि सपोर्ट लेवल ना PPL का कोई बन नहीं पा रहा। देखिए, मैंने आप लोगों को जब इस कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल दी थी ना PPL की, तो उस वक्त तो ना PPL लो पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन जिस तरह से डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने दिया और कंटिन्यूसली आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एक उठान देखी जा रही है, उस उठान में इस तरह के लगे हैं ना वॉल्यूम्स, यानी कि कंटिन्यूसली 1 करोड़ शेयर्स का, 2 करोड़ शेयर्स के, 2.5 करोड़ तक का काम हो रहा है। तो उससे साफ ज़ाहिर यही हो रहा है कि ज़्यादातर ने म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक्स, सब ने इस कंपनी के स्टॉक को ना PPL को बाय कर रखा है लोअर रेट्स पे। और ज़्यादातर लोग तो इस कंपनी के स्टॉक को सेल ही नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इससे पहले भी जब ये स्टॉक थे ना तेज़ी से बढ़ता हुआ, के जनवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, तो 137 रुपये तक का PPL ने हाई लगा दिया था, लेकिन फिर ये स्टॉक गिरा, फेल होता हुआ सपोर्ट लेवल के पास आया। मैंने उस सपोर्ट लेवल पर आप लोगों को कहा था कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों ने PPL को ना बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि ऐसा ना हो ये स्टॉक और मजीद गिरे पे गिरे जाता रहे। लेकिन सपोर्ट लेवल पे आके इस कंपनी के स्टॉक ने ट्रेडिंग करी, क्योंकि इसका बनता है ऑलमोस्ट 90 रुपये से लेके ना 100-105 रुपये तक का। और 105 रुपये के बाद तो तेज़ी से आप लोगों ने उठान देख ली PPL में। ये कंटिन्यूसली PPL को ना फिर अपर कैप भी लगे और 156 रुपये तक का तो PPL ने हाई लगा दिया। तो अगर किसी को PPL को बाय करना हो तो वो लाजमी जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना PPL का, ये इसका बनता है इनिशियल सपोर्ट लेवल, यानी कि मुझे अभी टेक्निकल्स को देखते हुए ना ये लग रहा है कि PPL 137 रुपये के रेटों, अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया के पास आता है ना PPL, तो लाजमी PPL को ना आप लोगों को रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर बाय करना होगा, ताकि अगर ये स्टॉक तेज़ी से वॉल्यूम बना के उठता है तो फिर लाजमी आप लोगों को सेल करना होगा हाई रेट्स पे। लेकिन मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को डबल ट्रिपल कर सकता है। और टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का न्यू ईयर के फरवरी और मार्च के मंथ तक की बात कर लेता हूँ तो निकलता है 250 रुपये तक का, यानी कि 250 रुपये के रेटों को ना PPL बिल्कुल हिट करेगा। तो लाजमी इस वीडियो का आप लोग इतना लाइक पे क्लिक कर दें, क्योंकि मैंने इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखा है ऑलमोस्ट 300 प्लस का, ताकि अगर आप लोग लाइक पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह की वीडियोस तो आप लोगों तक ना बर वक्त पहुँचती रहेंगी। और कुछ मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को वॉच करना होगा, क्योंकि मेरी कुछ पिछली वीडियोस में ना आप लोगों को ज़्यादातर मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल्स मिलती रहती है। तो लाजमी इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें और सपोर्ट करें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे जाए। और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितनी भी कंपनीज़ के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, तो लाजमी कुछ मेरी पिछली वीडियोस को वॉच करने के बाद ना आप लोगों को फैसला करना है कि इनको आप लोगों को बाय करना है या नहीं करना, क्योंकि ये सारी ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। और मैंने आप लोगों को बहुत लोअर रेट्स पे इन स्टॉक की बाय कॉल दी हुई थी, उस वक्त तो इंडेक्स भी लो पे ट्रेड कर रहा था। अब इसके अलावा आखिरी ज़बरदस्त कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो कंटिन्यूसली इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग तेज़ी और बुलंद देख रहे हैं, तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को आप लोगों को बाय करना है। अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ ना कि अगर आप लोगों ने 1000 शेयर्स भी इस कंपनी के स्टॉक के बाय कर लिए होते हैं ना, SNGP इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड। तो जब मैं आप लोगों को इसकी बाय कॉल दिया था ना, उस वक्त तो ऑलमोस्ट SNGP ना 60 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, और कंटिन्यूसली ना 60 रुपये के बाद से ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता रहा, यानी कि अभी भी 80 रुपये से ऊपर पे ये स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को अभी से इन्वेस्टमेंट कर देना है, क्योंकि कम से कम ना अगर आप लोगों ने 60 रुपये के रेटों पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लिया होता है ना, तो कम से कम आप लोगों को 20 रुपये से लेकर ना 25,000 रुपये तक के प्रॉफिट्स अच्छे हासिल हो रहे होते हैं SNGP में। तो लाजमी SNGP को आप लोग बाय करें। टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 130 रुपये से अपवर्ड के। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, लाइक पे लाजमी कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।